मज़ारों पर जाना कैसा है कुरान और हदीस की रोशनी में? दरबार साजी, मज़ार साजी इस्लाम में हराम है। पक्की कब्र बनाना हराम है, कब्रों पे कुब्बे बनाना हराम है, कब्रों पे उर्स लगाना हराम है, कब्रों पे मेले लगाना हराम है, कब्रों पे बैठना हराम है, कब्रों पे लिखना हराम है, चादरें चढ़ाना हराम है। ये इबादत है कब्रों की जो आज इंडिया, पाकिस्तान, बल्कि इस सऊदी अरब को छोड़कर बाकी दुनिया के तकरीबन हर मुल्कों के अंदर ही इन कब्रों को पूजा जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये लोग जो औलिया के मरने पर उनकी कब्रों को मस्जिदें बना लेते हैं, अल्लाह की मखलूक में सबसे गंदी तरीन मखलूक है। ये शरीर तरीन मखलूक है जो कब्रों को ईदगाह बनाती है, कब्रों को मस्जिदें बनाती है, उस पर सजदे करती है, तवाफ करती है। ये अहले शिरक हैं और ये अहले शिरक के मराकिज हैं। अल्लाह जब अहले तौहीद को हुकूमत देता है, ताकत देता है, वो इस धरती को इन दरबारों से, पक्की कब्रों से, मिज़ारों से पाक कर देते हैं। जैसे अल्लाह ने तौफीक दी, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने इस पाक सरजमीन को कब्रों से, दरबारों से, दरगाहों से पाक किया, और फिर दोबारा इमाम अब्दुल अजीज आले सऊद रहमतुल्लाह अलैह ने इस धरती को पाक किया। तो मोमिन मवाहिद जब उसके हाथ में ताकत आती है तो वो इस धरती को कब्र परस्ती से पाक कर देता है, क्योंकि कब्र परस्ती शिर्क का बहुत बड़ा रास्ता है। दोस्तों, आपने तो मौलाना तौसीफ रहमान के ये एतराज़ी क्लिप्स सुन लिए हैं। उसमें जितनी भी बातें कर रहा है उसमें से चंद तो वो दुरुस्त कर रहा है, बाकी जनाबे वाला 100% फेक कर रहा है, क्योंकि उसकी जगह पे पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब और मौलाना अमीन उल कादरी साहब जो कि इंडिया के नामवर आलिम दीन हैं, उनके बयानात सुनेंगे तो तब जाके आप फैसला कर सकेंगे कि हक पर कौन है, सच पर कौन है, बातिल कौन है। लोग ऐसे ही शिर्क के फतवे लगा देती हैं कि बरेलवी हजरात शिर्क करते हैं, कब्रों की पूजा करते हैं। क्या आला हजरत ने कब्रों की पूजा करने का हुक्म दिया है? क्या आला हजरत ने यह बताया है कि कब्रों को सजदा करो, कब्रों को चूमो, कब्रों को हाथ लगाओ, कब्रों पे सजदे करो? ये दिया है, फतवा दिया है। तो सुन लीजिएगा कि मौलाना अमीन उल कादरी और पीर नसीरुद्दीन क्या कहती हैं। आप उनके क्लिप से रूशनास होइएगा, तब जाके आपको फैसला कर सकेंगे। कमेंट्स में फैसला करके लाजिम बताइएगा कि किसने बात हक पर की है और किसने बात के अंदर रद्दो बदल किया है। जानते हैं मौलाना तौसीफ के इस क्लिप्स के बाद सबसे पहले आप जानेंगे कि मौलाना अमीन उल कादरी क्या बयान देती हैं कि आया कि मज़ारों को चूमना, मज़ारों पे सजदे करना, आला हजरत का कोई फतवा, कोई उनका कौल गुन, कोई उनका अमल, कोई भी बता दें कि उन्होंने बताया हो कि कब्र को सजदा भी कर सकते हैं, कब्र को चूम भी सकते हैं, कब्र को हाथ भी लगा सकते हैं, कब्र पर बैठ भी सकती हैं, कोई भी उन्होंने बताया हो, कोई भी आला हजरत का नाम का हवाला की दिया हो फतवे का, तो वो लाजमी आप सुन के कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। सबसे पहले आप पीर अमीन उल कादरी साहब का ये क्लिप सुनिएगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है कि कब्रों को छूना जायज़ है, लेकिन जब कब्रों पर जाएं तो उनका ऐसे अदब करें जैसे उनकी ज़ाहिरी हयात में हम उनका अदब करते थे। अब अगर हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी आ जाएं तो क्या आप पूरा वज़न उनके कंधों पे डाल करके गिर पड़ेंगे? ये तो बेअदबी होगी ना। तो जिस वक्त आप अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के साथ, हुजूर किबला के साथ ऐसा नहीं करते, तो फतेह शाह वली कितने बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी शान और अजमत कितनी है। तो हम कब्र वालों में, ज़मीन वालों में, जो ज़मीन पे उनको और जो ज़मीन के अंदर है उनको, वली ज़मीन के ऊपर हो या अंदर हो, हमारे दरमियान फ़र्क नहीं है। हम ज़मीन के ऊपर जैसा एहतराम करते हैं, अंदर जाने के बाद भी वैसा ही एहतराम करते हैं। तो कब्र को छूना जायज़ तो है, लेकिन खिलाफ अदब है। इसलिए कब्रों पर, मज़ारात पर हाज़िरी का तरीका ये है कि 2 हाथ दूर खड़े रहकर फातिहा पढ़ें, अपनी मुरादें पेश करें, और जो है वो पिछले पैर, जैसे अदब के साथ हम उल्टे पैर निकलते हैं, वैसे ही जो है वो पैरों को जो है वो पीट ना करते हुए अदब के साथ निकल जाएं। वहाँ जा कर के बेअदबी करने से कहर की नज़र पड़ सकती है, और अदब करने से वो सब कुछ मिलता है, बल्कि जो मांगते हैं अदब की बरकत से मांगने से ज़्यादा मिला करता है, क्योंकि अल्लाह वालों को अदब बहुत पसंद है। इसलिए अदब का ख़ास ख्याल किया जाए। वहाँ जाएँ तो बहुत अदब से 2 हाथ दूर खड़े रहकर फातिहा पढ़ें, क्योंकि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। यहाँ मुझे एक वाक़या याद आता है। हुजूर सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के आस्थाने पर एक हाफिज़ कुरान मुक़द्दस की जो है वो तिलावत करते बैठा था, और वो अपनी मुराद मांगता था, तो उसकी मुराद मिलने में कुछ ताख़ीर होती थी। उसने देखा कि एक शख्स आया या एक खातून आई जो नेक तो नहीं थे, बल्कि
उनकी बुराइयां उनके चेहरे से और उनके किरदार से जाहिर थी। उन्होंने मांगा, फ़ौरन मुराद मिल गई। तो उसने कुरान शरीफ बंद किया और बंद करने के बाद उसने अपने दोनों हाथ की हथेलियां गरीब नवाज की चौखट पे यूं पटकी और पटकने के बाद कहा, ख्वाजा तेरे यहाँ इंसाफ नहीं, इतने दिन से बैठा हूँ, मुराद मिलती नहीं, ताख़ीर होती है, ये अभी आए और अभी चले। बस कुरान शरीफ रखकर और चौखट पे यूं हाथ मारकर जैसे ही निकला था कि उसने क्या देखा कि गरीब नवाज सरकार के मज़ार के अंदर से एक नूरानी चेहरे वाले बारो बुजुर्ग असा टेकते हुए बाहर निकल रहे हैं। और उनको कहा, हाफिज जी इधर आए। आने के बाद कहा कि क्या बात है, नाराज़ होकर क्यों जा रहे हैं? कहा, इस चौखट पर इंसाफ ही नहीं है। मैं कितने दिनों से कुरान मुकद्दस की तिलावत करते बैठा था, मुझे ताख़ीर हुई और वो आए और उनकी मुराद पूरी हुई और वो ये चल दिए। फरमाया कि हाफिज जी अब जा रहे हो ना, अल्लाह आपकी मुराद भी पूरी कर दिया, जाओ आप। तो कहा कि आप कौन है? फरमाया कि मुराद पूरी हो गई, अब आप चले जाएं। कहा नहीं, आप बताएं कौन है? तो फरमाया कि जिसकी चौखट पे मांगने आए थे वो मैं ही तो हूँ, लेकिन हाफिज जी जाते जाते देख जाएं। और आपने जब अपनी पीठ पर से कपड़ा हटाया तो पंजों के निशानात दोनों आपकी पुश्त पर मौजूद थे। उन हाफिज साहब ने कहा, ये क्या? कहा कि जो तूने मेरी चौखट पे मारा है वो मेरी चौखट पे नहीं बल्कि मेरी पुश्त पर है। तो उस वक्त तो हाफिज जी से कहा, हाफिज जी आपको जो रोक रहे थे वजह ये थी कि तेरी तिलावत कुरान की आवाज़ बड़ी भली मालूम होती थी, हम ये सोचते थे अभी देंगे तो तू अभी चला जाएगा, इसलिए रोकना तुझे इसलिए था ताकि तू ज्यादा तिलावत करता रहे और हम मसरूर होते रहे। और उनको जो जल्दी दे करके टाला है इसलिए कि वो उनका आना हमें भला ना लगा, इसलिए उनको जल्दी देकर टाल दिया। तो कभी जल्दी देते हैं तो भी हिकमत होती है, ताखीर से देते तो भी हिकमत होती है, लेकिन बात यह है अदब वाले को जो मिलता है वो बेअदबों को नहीं मिलता। इसलिए जब मज़ारात पर जाएं तो अदब के साथ जाएं। अल्लाह हमें अदब की तौफीक अता फरमाए। सैयद अमीनुल कादरी साहब को देख कर सुन लिया, वो उन्होंने कहा है कि आला हजरत का फतवा है कि कब्र पे जब जाओ तो 2 हाथ कब्र की साइड पे खड़ के आप फातिहा पढ़ें, जो कुछ आपको तिलावत याद है, अलहम्द शरीफ याद है, ख़त्म शरीफ याद है, कुरान पाक में से जो कुछ भी तिलावत सूरतें आयात मुबारका याद हैं वो पढ़ें, दुआ मांग के पिछले पाँव वापस आ जाएं और ना ही कब्र को सजदा करें, ना ही कब्र पे बैठें, ना कब्र को माथा टिकाएं। ये तमाम चीज़ें सरासर शरीयत के खिलाफ हैं। उन्होंने तो ये बताया है, कोई शिरक वाली बात नहीं है, कोई ये नहीं कहा, कोई इस तरह की बात नहीं गुजरी कि उन्होंने कहा हो वहाँ सजदा करो, वहाँ लेट जाओ, वहाँ सो जाओ, वहाँ माथे टिकाओ। नहीं 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 भाई, ऐसा इस्लाम नहीं है जो आप समझ रहे हैं। बरेलवी हजरात भी ऐसे नहीं है जो जिस तरह आप समझ रहे हैं। उसके बाद जानती हैं कि पीर नसीरुद्दीन शाह साहब गोलडे के नामवर सैयद हैं, वो क्या बयान देते हैं कि आया उनसे भी सुन लीजिए कि क्या उन्होंने कोई जनाब आला हजरत को कोई फतवा दिया हो, कोई उनका बयान दिया हो कि आला हजरत ने ये फरमाया है, ये करो कब्र पे, ये करो फलां करो, वो भी बात ज़ाहिर आ जाएगी। पहले पीर नसीरुद्दीन शाह साहब को क्लिप सुनिएगा, उसके बाद कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ईमान से आपने जवाब देना कमेंट्स में, ऐसे नहीं। आप पहले पीर नसीर साहब का क्लिप सुनिएगा, उसके बाद फिर बात करते हैं। जिस वेले दरबारों ते असीं जांदे आ ते चुम्मा चट्टी ते बूहे चुमने ते सजदे ने शक्लां बना लियां, ये सारियां रसूलुल्लाह दी तालीमात के खिलाफ। जाके कब्र ते फातिहा पढ़िया करो, ज्यादा नहीं आता ते अलहम शरीफ पढ़ के वला दुआलीन तक 3 बारी कुल शरीफ पढ़ के फूक के अपने सीने ते हाथ चुको, या अल्लाह असीं तेरा नेक बंदा समझ के आए हैं, जहां पर हम अच्छा समझ कर रहे हैं, हमसे अच्छे हैं। तो अगर इनके मकाम रसीदा है, तेरे कागजों में फिट हैं, ठीक है, तो इनके सदके हम पर कर्म करना। और अगर कोई लफ्ज़ खामी रह गई है बतकाज़ाए बशरियत, क्योंकि मुकम्मल इंसान तो कमली वाला है ना, तो अगर कोई कमी बेशी रह गई है तो मैंने जो तिलावत की है ये मैं हदिया करता हूँ इस साहिब मज़ार को, इसकी लफ्ज़ को माफ फरमा और इसके दर्जात को बुलंद फरमा। दोस्तों, नामवर पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब ने भी ये बयान दिया है कि मज़ारात पे जाकर फातिहा पढ़ सकते हैं, वहाँ पे फातिहा पढ़ें, तिलावत कलाम पाक करें। तिलावत कलाम पाक करने के बाद आप ना तो वहाँ सजदे करें, क्योंकि गैरुल्लाह को सजदा करना हराम है, अदबन भी ना किया करें, लोग हकीकत समझ लेंगे फिर, इसीलिए सजदा करना हराम है। मज़ारों पे बैठे ना, मज़ारों को सजदे ना करें, बोसे ना दें, हाथ भी ना लगाएं, ये भी बेअदबी के ज़ुमरे में आता है। आप वहाँ फातिहा पढ़ें, दुआ याद है दुआ मांग लें, दुआ मांग के उल्टे पाँव वापस आ जाएं, ये तरीका है मज़ारात पे हाज़री का। अगर कोई मज़ारात पे माथा टिकाता है, अगर कि मज़ारात पे सजदा करता है, अगर कि मज़ारात को चूमता है,
अगर कि मज़ारात पे बैठता है, अगर कि मज़ारात पे चादरें चढ़ाता है, चादर भी एक का हुक्म दिया है हज़रत ने, उसके बाद अगर कोई इस तरह का कौल फिल करता है तो मसला के हक अहले सुन्नत का, हनफी बरेलवी का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, वो अपनी ईमान के आप जनाब वाला हिसाब देने के पाबंद हैं। तो इसीलिए आला हजरत का फतवा वही जो दोनों मसला के अहले सुन्नत के उलमा ने बता दिया है। बाकी मौलाना तौसीफ़ अगर कहते हैं तो कहते रहे, हमारा ईमान हमारा अकीदा वही है जो सहाबा किराम वाला अकीदा है। तो सहाबा किराम भी तो मज़ारात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मज़ारात को चूमा करते थे। किसी सहाबी ने उनको उठाया, जनाबी वाला गालिबन हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु थे या हज़रत अबू अय्यूब अंसारी थे, अल्लाह पाक को बेशुमार फरमाए, वो चूम रहे थे मज़ार मुस्तफ़ा को, तो किसी ने उनके कांधे से पकड़ा, कहा ये क्या कर रहे हो? कहा मैं किसी बुत को नहीं चूम रहा, मैं मज़ार मुस्तफ़ा को चूम रहा हूँ। तो ये अमल है, लेकिन उसके बावजूद भी एहतियातन आला हज़रत ने फरमाया है कि 3 हाथ मज़ार दूर खड़ के फातिहा पढ़ के वापस आ जाएं, बेहतर तरीका यही है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आपकी मसला समझ आ गया होगा। मज़ीद वज़ाहत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।